तो फिर क्या सोचा आपने? दो तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर हम बनाना चाहते हैं और कौन सी तस्वीर बन रही है? इतना सब देखने के बाद भी क्या हम हालात नहीं बदलेंगे? फिर से सोचिए, हम क्या थे, हालात क्या थे और क्या हो गए? विश्व इतिहास के पन्ने, इन पन्नों में कई ऐसी सच्ची और हैरान कर देने वाली दास्तानें छिपी हैं जिनका जिक्र तो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। कारण जो भी हो, लेकिन इन पन्नों में दबी हैं कुछ दास्तानें। साल 1777, मैसूर साम्राज्य का चित्रदुर्ग किला, हैदराबाद का निजाम हमला बोल चुका था। 3000 सैनिक और भारी लवाजमा। जवाब में थे हैदर अली के चंद सैनिक। लेकिन यही वो वक्त था जो सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला था, क्योंकि मौके की नजाकत को भांपकर हैदर अली ने अपनी उस टुकड़ी को मोर्चे पर उतार दिया जिसके सामने किसी का भी टिकना मुमकिन नहीं था, और उस टुकड़ी का नाम था अमृत महल। गौवंश की एक ऐसी फौज जिसके आगे दुश्मन की रूह फना हो जाए। इस टुकड़ी के मात्र 237 बैलों के सींगों पर मशाल बांधकर हमला किया गया, और हमले के चंद मिनटों में ऊंचे कद और गठीले बदन वाले अमृत महल बैलों के आगे निजाम की सेना बर्बादी का मंजर देख रही थी। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान ने भी अपनी आर्मी में गौवंश को शामिल कर कई जगह विजयी पताका फहराई। भारत से निकलकर दुनिया के दूसरे कोने का रुख करते हैं। जिक्र मिलता है प्रथम विश्व युद्ध में। बात मेसोपोटामिया की है, जहां जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। मेसोपोटामिया में सेना के साथ अमृत महल बैलों की टुकड़ी थी, जिसने प्रतिकूल मौसम में भी सेना का जमकर न केवल साथ दिया, बल्कि दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये बात बेशक पुरानी है, लेकिन गाय जब नाराजगी पर उतरती है तो उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। गौवंश के इस रूप से शायद आप अनजान रहे हो, लेकिन धर्म कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, गौवंश की महिमा सभी ने मानी भी है और जानी भी है। स्वर्गस्य सोपान, गाव है स्वर्गीय अभिपूजिता, गाव है कामधूमो दिव्योनायन किंचित स्मृतम। गाय यानी भारतीय संस्कृति की पहचान। पुराणों के मुताबिक स्वर्ग की सीढ़ी, जिसकी हर जगह पूजा होती है। सभी अभिलाषित वस्तुओं को प्रदान करने वाली गायों से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ नहीं। एक चिंतक ने बहुत ही सुंदर मजा का प्रश्न किया कि भारतीय संस्कृति के रक्षक कौन? भारतीय संस्कृति को पलने की ताकत देने वाली व्यवस्था कौन? और जब उनके ऊपर बहुत कुछ विद्वानों के साथ चिंतन की संगोष्ठी की गई तो एक बात ही पता चली कि मानवों के साथ, हमारे साथ जिस प्रकार से गौ माता जुड़ी हुई है, और ये गौ माता के द्वारा हमें जो प्राप्त हो रहा है, चाहे वो सामाजिक उन्नति में हो, चाहे वो धार्मिक हमारी व्यवस्था में हो, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था में हो, लेकिन हमेशा उनका उपकार हमारे साथ जुड़ा हुआ रहा। गौवंश भारत में उस तट रेखा के मानिंद रहा है जिसके समानांतर भारतीय इतिहास की नदी बही है। फिर चाहे बात रामचंद्र जी के पूर्वज राजा दिलीप की हो, या फिर भगवान श्री कृष्ण की
हर कालखंड में गौवंश ने मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर उन्नत किया है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। गौवंश का महत्व अगर किसी ने बताया तो वो कृष्ण ही थे। कृष्ण जिनके कई नाम हैं और उनमें से एक नाम है गोपाल। गोपाल जिसका अर्थ है गौवंश का पालन करता। गोपाल की लीलाएं हमेशा गायों के इर्द गिर्द ही रही। धरती पर प्रचलित हर धर्म और संप्रदाय ने गोवंश के महत्व को स्वीकार किया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने साफ कहा, गाय का दूध और घी सेहत के लिए जरूरी है, पर उसका मांस कतई नहीं। हदीस में भी इस बात का साफ जिक्र है। आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का तो जिन्न ही बैल था। भगवान महावीर ने भी गौवंश का महत्व संसार भर में फैलाया। वहीं गौतम बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह भी गौ रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करते रहे। लेकिन इन सब के बाद भी वर्तमान युग में केवल धन को ही पूजा जाता है। पर अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो गौ लक्ष्मी का स्वरूप ही है, जो हमसे कुछ लेती नहीं, सिर्फ देती है। आस्था के साथ गौवंश का जुड़ाव हमेशा से रहा है, लेकिन आधार इसका तब भी वैज्ञानिक ही था, और आज वर्तमान में आस्था के बजाय हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन गौवंश हर कौन से मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। धर्म हो या विज्ञान, गौवंश की महत्ता किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं है। विभिन्न शोध ये बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय गौवंश मानव जाति के लिए अलौकिक और अनुपम वरदान है। हालांकि वैज्ञानिक शोधों के ही दूसरे पहलू पर नजर दौड़ाई जाए तो कई बार ये तक पता चला कि गाय के दूध से कैंसर जैसे रोग जनित होते हैं। बेशक यकीन करना मुश्किल है, सच भी है, लेकिन सिर्फ आधा सच। इससे आगे का सच जानना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दुनिया में दो तरह का गौवंश होता है। एक वो जिनके उत्पाद इंसान को बर्बाद कर सकते हैं, तो दूसरे के आबाद। पहला गौवंश A1 टाइप का है और दूसरा A2 टाइप। रिसर्च से यह साफ हो चुका है कि अधिकांश विदेशी गौवंश A1 टाइप हैं, जिनके उत्पाद नुकसानदेह हैं। ऑकलैंड की A2 कॉर्पोरेशन और साइंटिस्ट कोरिन लैक मैकने के मुताबिक A1 टाइप की गायों के दूध में बीटा कैसीन A1 होता है, जिससे हमारे शरीर में इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन फैक्टर 1 का निर्माण तेजी से होने लगता है। साथ ही इससे कई तरह के कैंसर जनित रोग होने की पुष्टि हुई है। हेल्थ जनरल न्यूजीलैंड के मुताबिक A1 टाइप के दूध से हार्ट डिजीजेस, मानसिक रोग, शुगर, गठिया जैसे रोग होने की संभावना रहती है। एक सर्वे के मुताबिक स्वीडन, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में A1 टाइप का दूध इस्तेमाल करने से लोगों में हार्ट डिजीज और शुगर डिजीज के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं फ्रांस और जापान में A2 टाइप का दूध पीने से ऐसे मामलों में कमी देखी गई। अब सवाल यह है कि A1 और A2 टाइप की गायों की पहचान कैसे हो। पश्चिमी वैज्ञानिकों के मुताबिक हॉलिस्टीन, रेड डेनिश और फ्रीजियन ब्रीड A1 टाइप की हैं, यानी विदेशी नस्ल की गाय A1 कैटेगरी की हैं, जो फायदेमंद कम और नुकसानदेह ज्यादा हैं। वहीं बात अगर A2 टाइप की गायों की करें तो दुनिया के लिए ऐसी गाय देने का श्रेय सिर्फ भारत को है, जिसे आज बहुत से देश समझने भी लगे हैं। ब्राजील, जिसके पास एक भी भारतीय नस्ल की गाय नहीं थी, उसी मुल्क में चंद भारतीय गायों को आयात कर आज ऐसी करीब 40 लाख गाय तैयार कर ली गई हैं, जिनमें से बहुत सी अब यूरोपीय देशों में
निर्यात की जा रही हैं। आज 16 से ज्यादा पश्चिमी देशों में भारतीय गाय के आर्थिक महत्व के चलते लाखों की तादाद में पाला जा रहा है। भारतीय गौवंश का महत्व इस बात से भी साबित हो जाता है कि अकेले अमेरिका ने इन गायों पर रिसर्च के लिए 20,000 करोड़ खर्च किए हैं। वहीं दुनिया के दूसरे मुल्क भी भारतीय गौवंश पर न केवल रिसर्च कर रहे हैं, बल्कि भारतीय मूल की गायों से स्थानीय गायों की ब्रीडिंग करा रहे हैं ताकि उनकी गायों की नस्ल बेहतर की जा सके। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में A2 टाइप गाय के दूध की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां के लोग इस बात को जान चुके हैं कि A1 टाइप का दूध उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। दूसरी तरफ हमारा देश है जहां अपनी नस्ल को बचाने और उसे उन्नत करने की बजाय विदेशी नस्ल यानी A1 टाइप गौवंश से क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जा रही है। और यही वजह है कि ऐसा करने से हमारी भारतीय नस्ल बर्बाद होती जा रही है। गाय यानी एक पालतू, शाकाहारी और दुधारू पशु, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या इतना जानना काफी है? शायद नहीं। गाय हमारे दैनिक जीवन में इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। गौवंश न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि भारतीय संस्कृति का भी आधार है। महात्मा गांधी के शब्दों में दुनिया में अगर निस्वार्थ सेवा की सबसे बड़ी मिसाल दी जा सकती है तो वो जरूर गाय होगी। गौवंश और प्रकृति एक जैसे हैं, हमसे जो लेती हैं उससे कई गुना ज्यादा लौटा देती हैं। दुनिया में केवल भारतीय गाय ही एकमात्र ऐसा चौपाया है जिसकी हर चीज हितकर है, फिर चाहे वो गोबर और गौमूत्र ही क्यों न हो। पौष्टिक दूध, शक्ति से भरपूर घी और बेजोड़ दही, ठीक से कहें तो पंचगव्य, मानव जाति के लिए संपत्तियों का घर कह लीजिए। साइंटिफिक रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि भारतीय गाय का दूध शक्तिवर्धक द्रव्यों में सर्वोत्तम है, क्योंकि यह न केवल पौष्टिक है बल्कि शक्ति और बुद्धिवर्धक भी है। खूबियां यहां खत्म नहीं होती। दूसरे मवेशियों की तुलना में भारतीय गाय का दूध A2 टाइप का होता है, जो न केवल सुपाच्य है बल्कि लो कोलेस्ट्रॉल वाला होता है। वहीं गाय के दूध से बना दही भी पाचन शक्ति बढ़ाने वाला और मस्तिष्क को शीतलता देने वाला होता है। दही और दूध ही नहीं, घी भी अमृत से कम नहीं है। घी के बारे में कहा जाता है कि इसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन गाय का घी इससे ठीक उलट है। भारतीय गाय का घी खाने से ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ना ही मोटापा। नागपुर आयुर्वेद कॉलेज के हालिया रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में देसी गाय का घी किसी रामबाण से कम नहीं है। रूसी वैज्ञानिक शिरोविच ने दुनिया को बताया है कि गाय का घी शरीर में रेडियो एक्टिव कणों का प्रभाव भी कम करता है। इतना ही नहीं, इसे चावल के साथ जलाने पर यानी यज्ञ में काम लेने पर प्रोपेलीन ऑक्साइड गैस पैदा होती है, जो वर्षा करने में उपयोगी होती है। यह शोध इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि हमारी वैदिक संस्कृति कितनी मजबूत और परिपक्व है, क्योंकि भारतवर्ष में अनादिकाल से यज्ञ और हवन करने की परंपरा रही है। गौमूत्र में 24 तरह के लवण पाए जाते हैं, जो कई औषधियां बनाने में काम आते हैं। ये कैंसर से लेकर डायबिटीज और दमा जैसे रोगों में भी कारगर है। एक दो नहीं, सैकड़ों शोध अब तक केवल गौमूत्र पर किए गए हैं। चर्म रोग के लिए चमत्कारी दवा के रूप में यह काम करता है। वहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने का गुण भी इसमें है, जिसकी वजह से मोटापे और हृदय रोग से पीड़ितों के लिए यह अमृत है।